नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक देवता जो कि वीर तेजा जी आपके लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज की ये पहली ही वीडियो है, इसके बाद लगातार आपके पास ये वीडियो आती रहेगी इसी तरीके की। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, आपको चित्र सहित। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से यहाँ पर पीडीएफ है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। क्लियर है दोस्तों। तो अपन आज जो पढ़ेंगे इस वीडियो में केवल वीर तेजा जी को पढ़ने जा रहे हैं। आपके जैसे कि सीईटी एग्जाम, पटवारी, वीडियो, आरएस और यहाँ पर है शिक्षक भर्ती ग्रेड 1 हो चाहे सेकंड हो चाहे आपका रेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान के सारे जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में भी तेजा जी महाराज। सबसे पहले अपन बात करते हैं परिचय की। तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक पूजनीय लोक देवताओं में से एक हैं और इन्हें गोरक्षक, धौलियावीर जाटों के आराध्य देव के लिए प्रसिद्ध मानते हैं। ये 2 पॉइंट तो अपन को बिल्कुल क्लियर याद करने हैं, एक तो गोरक्षक और एक धौलियावीर। गोरक्षक और धौलियावीर तो अपन को याद करना है। एक तो यहाँ पर है गोरक्षक और एक है धौलियावीर। जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं, कृषि का उपकारक देवता तथा सर्पदंश से रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद राजस्थान में गांव-गांव में इनके थान और मंदिर सत्यापित किए गए हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तेजा दशमी कब आती हैं, तो अपन को याद रखना है भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती हैं और इनकी विशेष पूजा की जाती हैं। इसके बाद तेजा जी सत्य, त्याग और वचन पालन और गोरक्षक के प्रतीक माने जाते हैं। सर्पदंश होने पर आज भी इनकी पूजा करने की परंपरा जारी है। इसके बाद और भी इसके बारे में बताते हैं कि इसका जो जीवन परिचय है उसके बारे में आप देख लीजिए। इसका जो जन्म होता है वो होता है विक्रम संवत 1130 में। इसके बाद इसका जन्म जो स्थान है वो खड़नाल जिला नागौर में हो जाएगा। इसके पिता का नाम हो जाएगा ताहड़ जी। इसके बाद इसकी माता का नाम हो जाएगा रामकौरी। रामकौरी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है इसकी पत्नी का नाम जो कि हो जाएगा पेमल। इसी तरीके से आपके पास हो जाएगा इसका जो नलिहाल पक्ष है वो कहाँ से है, पनेर अजमेर से। वंश की अगर बात करते हैं तो ये जाट वंश से ये आता है और इसका जो मृत्यु स्थान है वो सुरसुरा अजमेर में हो जाएगा। मृत्यु का कारण बताया जाता है सर्पदंश। प्रमुख पूजा तिथि की बात करते हैं तो यहाँ पर है भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी की अपन यहाँ पर जो इसकी पूजा होती है, तेजा दशमी को इसकी पूजा होती है। इन सभी को याद करने के लिए एक ट्रिक है, अपन को ट्रिक भी याद रखनी है। खड़नाल में जन्म हुआ, ताहाड़ पिताजी हैं, राम कौरी माता हैं और यहाँ पर हैं पेमल पत्नी। सुरसुरा में इसने बलिदान दिया, मतलब सुरसुरा में इसकी मृत्यु हो जाती है और सर्पदंश से महान, सर्प के कारण ही इसको महान बताया गया। इसके बाद और इसकी प्रमुख घटनाएं आती हैं, जो कि प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो अपने पास जो पहली घटना आती है, देखिए देवली यहाँ पर हैं प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाओं की अपन बात कर रहे हैं तो देवली चारण की गायों की रक्षा करी। देवली चारण की गायों को लुटेरों तथा डाकुओं से बचाने के लिए तेजा जी ने युद्ध किया और गायों को सुरक्षित वापस पहुंचाया। इस घटना के कारण वे गोरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो आ जाएगा लाखा गुजरी की गायों की रक्षा। एक तो देवली चारण की गायों की रक्षा की और दूसरी बात लाखा गुजरी की गायों की रक्षा करने वाला भी कौन है, तेजा जी महाराज। इसके बाद है लाखा गुजरी की गायों को भी लुटेरों से बचाया और तेजा जी ने बहादुरी और साहस का परिचय दिया। इस कारण वे जन जन के लोक देवता बन गई। इसके बाद आता है नाग को दिए गए वचन पालक। नाग को इसी वजह से इसको वचन पालक के नाम से भी जानते हैं। एक बार गलती से नाग को चोट लग गई तो नाग ने तेजा जी से वचन लिया कि वे लौट कर आएंगे। तेजा जी ने अपना वचन निभाया और वापस नाग के पास आ गए। और फिर ये वापस जब नाग के पास आता है तो इसके कोई भी शरीर पर ऐसा जगह नहीं बची थी। ये युद्ध से वापस लौट रहा था, फिर इसके जीभ के ऊपर क्या मारा जाता है, डंक मारता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तभी के बाद ये पूजा जाना स्टार्ट होता है। इसके बाद अपने पास एक और पॉइंट याद रखना है कि सर्पदंश की लोक कथा। नाग ने इनके जीव पर डंक मारा क्योंकि शरीर का कोई अन्य भाग शेष नहीं था। ठीक है, तेजा जी की सर्पदंश से रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में मान्यता है।
इसके बाद और भी अगर अपन बात करते हैं तो इसकी उपाधियों की बात करते हैं। उपाधियाँ इसको कौन कौन सी दी गई हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसको एक तो धौलियावीर की उपाधि दी गई है, दूसरी गोरक्षक के लिए दी गई है, तीसरा जाटों का आराध्य देव है, चौथा कृषि का उपकारक देवता है और काला व बाला के देवता के रूप से भी विख्यात है। तो इसमें धौलियावीर और गोरक्षक तो अपन को याद ही रखना है। वैसे इसकी 4-5 ही उपाधि हैं, आपको सारी की सारी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ये दो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद अपने पास आते हैं प्रमुख मेले। इसके बाद इसका जो प्रमुख मेले की बात करते हैं, प्रमुख मेला और इसका मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। प्रमुख मेले की बात करते हैं तो परवसर नागौर में इसका मेला भरता है। दूसरा यहाँ पर है सुरसुरा भरता है जहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी अजमेर में। इसके बाद हो जाएगा खडनाल में भरता है जो कि इसका जन्म स्थान है। अन्य स्थानों पर यहाँ पर हैं तेजा दशमी के अवसर पर यहाँ पर विशेष मेले लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख मंदिर और थान इसी तरीके से आपको याद रखने हैं। इसके बाद अपने पास आता है कि यहाँ पर एक खडनाल जिला जो कि नागौर में है, इसकी थान ये अभी ऊपर लिखा है, सेम उसी तरीके से लिख रखा है। इसके बाद अपने पास है प्रमुख मेले मंदिर और थान। अभी अपन ने पढ़ा है कि भाई परवसर में इसका क्या है, परवसर नागौर में है। डायरेक्ट कई बार तो सवाल यही पूछा गया है कि परवसर कहाँ पर है, तो नागौर में। सुरसरा अजमेर में, खडनाल नागौर में। ये तीनों के तीनों स्थान अपन को याद रखना है कि ये तीनों किससे संबंधित है, तो तेजाजी महाराज से संबंधित है। प्रमुख इसकी थान इसी तरीके से आता है। कई बार सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा स्थान तेजाजी से संबंधित नहीं है। तीन तो आपके पास दे दिए जाएंगे कि परवसर, सुरसुरा और खडनाल। अब इसके बाद एक और अलग से दे दिया जाएगा और जो कि पूछा जाएगा कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो अपन को तीनों याद रखने हैं, परवसर, सुरसुरा और खडनाल। खडनाल में जन्म, सुरसुरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अपन को इसकी एक आसान ट्रिक बना रखी है, वो ट्रिक भी आपको आनी चाहिए। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, खडनाल में जन्म, सुरसुरा में बलिदान, धौलियावीर तेजाजी, गोरक्षा महान। तो इस ट्रिक को अपन को यहाँ पर पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं जिस तरीके से आपके पास याद हो उस तरीके से आपको याद करना है। खडनाल में इसका जन्म स्थान हो जाएगा, ताड़ जिसके पिता का नाम हो जाएगा, रामकुवरी इसकी माता का नाम हो जाएगा। इसकी माता कई बार एग्जामों में पूछी गई है। एक एग्जाम में तो इस तरीके से पूछी गई थी कि निम्न में से तेजाजी की माता का नाम क्या था। अब यहाँ पर सभी क्या ध्यान कर लेते हैं कि भाई राम और इसके बाद कुवरी को याद नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिख रहा था, सारे के सारे नाम राम से ही स्टार्ट थे, जैसे कि राम कुवरी, राम प्यारी, फिर राम के साथ और कुछ जोड़ रखा था, चारों ऑप्शन याद नहीं है। तो इस तरीके से वहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो अपन को पूरा कंप्लीट याद रखना है। राम कुवरी इसकी माता का नाम है। इसी तरीके से अपन यहाँ पर इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर भी आएंगे जैसे ही लोक देवता पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार परीक्षा की दृष्टि से आप ये देख लीजिए, जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको आप देख सकते हो कौन कौन से हैं ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको देखिए। जन्म स्थान खडनाल जिला नागौर में हो जाएगा, पिता का नाम ताड़ जी, माता का नाम रामकुवरी, पत्नी का नाम पेमल और ननियाल पेनर हो जाएगा जो कि अजमेर में है। मृत्यु स्थान सुरसुरा अजमेर में। मृत्यु का कारण क्या रहा था, सर्पदंश। प्रमुख मेला कहाँ पर भरता है, परवसर नागौर में। उपाधि धौलियावीर। प्रमुख पहचान गोरक्षक, लोक देवता के रूप में इसको जाना जाता है। प्रमुख पूजा की जो तिथि है वो तेजा दशमी हो जाएगा। इसके बारे में जो बार बार पूछा जाता है यही इसके बार बार पूछे जाने का वो है। इसके बाद एक बार अपन 30 सेकंड का यहाँ पर है, 30 सेकंड का लिए अपन को एक बार रिवीजन भी कर लेना चाहिए, रिवाइज। तो एक बार देखिए दोबारा से अपन ध्यान रखते हैं। जन्म स्थान खडनाल, पिता का नाम ताड़जी, माता का नाम रामकुवरी, पत्नी का नाम पेमल और मृत्यु सुरसुरा अजमेर में। मृत्यु का कारण क्या था, सर्पदंश। प्रमुख मेला की बात करते हैं तो परवसर नागौर। उपाधि की बात करते हैं धौलियावीर। पहचान की बात करते हैं तो गोरक्षक एंड सर्पदंश से रक्षा। मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी क्लास लेते हो, आपको इतना ही मटेरियल मिलता है, लेकिन इतने अच्छे आपको नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप कहोगे तो एक अलग से, ये आज की मेरी ये पहली ही वीडियो है इस पर जो कि तेजाजी महाराज के बारे में बताया है। इस तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए और इस तरीके की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए तो एक टेलीग्राम चैनल खोलना ही पड़ेगा। अगर आप जितने ज़्यादा अगर लगभग 8 से 10 हज़ार कमेंट्स आते हैं तो भाई साहब मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर आपको यहाँ पर इस पीडीएफ को उपलब्ध भी करवा दूंगा। तो देखिए आज अपन ने पढ़ा है वीर तेजाजी।
तो आज जितना मैंने पढ़ाया है बस इतना ही आपको पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अपन जैसे ही सवाल करेंगे वहाँ पर आपको जितना मैंने बताया है इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखिए जितने भी PYQ उसी के आधार पर ये PDF बनाई गई हैं। तो दोस्तों जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ठीक है। उससे क्या मिलेगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसी PDF बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है इसी वीर तेजा जी से। वीर तेजा जी से आपको क्या जवाब देना है? वीर तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ और इसके पिता का नाम क्या है? तो जन्म और इसके पिताजी का नाम क्या है ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, जिससे मुझे लगेगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए।